ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु के लिए दिसंबर का महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। तो शुरुआत करते हैं धनु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं इस मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर ही नजर डालेंगे। लग्न पर बुध का प्रभाव डायरेक्टली रहेगा क्योंकि बुध ऑलमोस्ट इस पूरे महीने आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, लेकिन ध्यान बहुत रखना है। कारण क्या है कि जो बुध महाराज हैं ये 13 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं और बुध आपके लिए महत्वपूर्ण भी है लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटी भी रखते हैं धनु के लिए। कारण क्या है, देखिए अच्छे क्यों हैं, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, करियर का स्वामित्व उनके पास आता है, सप्तम भाव के स्वामी है, बिजनेस का स्वामित्व उनके पास आता है, मैरिड लाइफ का स्वामित्व उनके पास आता है। लेकिन बुध आपके लिए बाधक भी है। हर लग्न के लिए कोई ना कोई एक ग्रह या एक भाव बाधक ग्रह बनता है, बाधक भाव या बाधक ग्रह बनता है। तो आपके लिए यानी कि धनु के लिए बुध बाधक हैं और इसके साथ ही वो 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो लग्न में कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ता है। और क्योंकि वो बाधक भी हैं आपके, तो अचानक से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में भी आ सकती हैं, बिजनेस में भी आ सकती हैं, मैरिड लाइफ में भी आ सकती हैं। देखिए कोई भी ग्रह जब वक्री होता है स्ट्रांग होता है, लेकिन बुरा या अच्छा उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका समय कैसा चल रहा है। तो अगर इस समय आपका टाइम, आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो ये बुध आपको कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में अचानक से उछाल दे सकते हैं, अचानक से कोई अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो अचानक से नई अपॉर्चुनिटी आती है, करियर में है या एक जॉब करते हैं तो अचानक से प्रमोशन के चांसेस या कुछ नए आपको अवसर मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस समय दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही आपकी तो यही जो बुध हैं ये नेगेटिव प्रभाव भी देंगे। ये आपके करियर में एक प्रॉब्लम भी ला सकते हैं, कई लोगों की जॉब जाने की संभावना भी बन सकती है। केतु अभी अभी 10वें घर में आए हैं, कई धनु वाले जातकों के करियर में उथल पुथल आई होगी जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है। और ये बुध का भी 10वें भाव के स्वामी होने के नाते वक्री होना लग्न में पुनः करियर में थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। और इवन मैरिड लाइफ में भी 13 दिसंबर के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और यही नहीं, ये जो बुध हैं ये वक्री होते होते पीछे जाते जाते आपके 12वें घर में भी गिर जाएंगे, पतित हो रहे हैं। एक पतित ग्रह यानी कि फॉलन प्लैनेट बहुत खतरनाक होता है और क्योंकि उनका स्वामित्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा बचकर रहिएगा। महीने के अंत में खर्चे भी बढ़ेंगे, सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो आपके लिए बुध इस महीने थोड़ा नेगेटिव प्रभाव लेकर आएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, आपके लग्न के स्वामी गुरु ये मार्गी हो जाएंगे। खैर महीने के अंत में होंगे, लेकिन मैं बता चुका हूं कि ग्रह ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के मार्गी हो जाता है, एक दिन उठ के वक्री हो जाता है। जब वक्री हो रहा होता है या होने वाला होता है, पहले उसकी स्पीड कम होती है फिर वो वक्री होता है। वैसे ही जब वो मार्गी होने वाला होता है वो वक्री से धीरे धीरे स्थिरता की तरफ जाता है, फिर मार्गी होता है। तो इस महीने गुरु महाराज का जो स्थिर स्वभाव है, जो मार्गी स्वभाव है, आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि लग्न के स्वामी है, सितंबर के बाद से जीवन में उथल पुथल चल रही होगी, कार्य क्षेत्र में भी उलझनें आई होंगी, कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम आई होगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी और रिलेशनशिप में भी, क्योंकि पंचम में ही बैठे हैं, प्रॉब्लम्स आई होंगी। देखिए क्योंकि आपके लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण, सभी के लिए गुरु महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपके तो लग्न के स्वामी हैं तो सब कुछ उनके अधीन ही है आपका। तो जब वो मार्गी वो वक्री हो जाते हैं तो जीवन में कई बाधाएं आती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड आप रह रहे होंगे सितंबर के बाद से। लेकिन अब इन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। गुरु का मार्गी होना आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आएगा और शनि भी अब मार्गी हो चुके हैं और तीसरे घर में बैठे हैं, तो यहाँ से आपको एक उत्साह भी प्राप्त होगा। प्लानिंग के लिए महीना बहुत अच्छा है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो ये दोनों ही अच्छी चीजें हैं। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव भी आपके शनि महाराज पर रहेगा और शनि का प्रभाव मंगल पर रहेगा, परस्पर दृष्टि रहेगी। क्योंकि मंगल आपके लिए पंचम के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है और शनि आपके
धन स्थान के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है। तो सबसे पहली चीज़ ये बताता है जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, किसी एमएनसी आदि में काम करते हैं, उनको लाभ हो सकता है। कारण क्या है कि धन स्थान के स्वामी 12वें घर के स्वामी से परस्पर दृष्टि में है, और इसके साथ ही मंगल सूर्य की जब मंगल और शनि का जब इस तरह से परस्पर प्रभाव होता है तो वो भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार करता है, क्योंकि यहाँ पर उपचय स्थान का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन नेगेटिव क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार, मंगल शनि का युति या परस्पर दृष्टि गुस्सा दिलाता है, व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। धनु वाले जातक वैसे थोड़ा गुस्से के स्वभाव के होते हैं, अग्नि तत्व है इनका। खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, ये सही पॉइंट्स पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो गुस्से वाली चीज़ों में आते हैं, गुस्से के प्रभाव में आते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और वाणी में बहुत उनकी कटुता आ जाती है। और ये भी महीना वो है जब मंगल और शनि के प्रभाव के कारण आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों से इस तरह से ही बात करना शुरू कर देंगे कि उनको लगेगा कि आप गुस्से से ही उनसे बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर जितना काम करेंगे, गुस्से पर जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, और क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो ये अच्छा है। भाग्य का साथ आपको अवश्य इस महीने मिलेगा। ध्यान ये देना है कि उनकी युति होगी बुध से 16 दिसंबर से करीबन 27-28 दिसंबर तक, और ये जो 12 दिन का समय है यहाँ पर बुध वक्री है, तो कोई बड़ा निर्णय ना ले, कोई फैमिली से संबंधित बड़ा निर्णय ना ले। और ये वो समय है, क्योंकि भले ही सूर्य नवम भाव के स्वामी है तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन ये वो समय भी है जब आपको अपने बॉसेस के द्वारा भी प्रॉब्लम्स काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो ये महीना थोड़ा सा मिला जुला सा है, अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ों से भी बच के रहना है। शुक्र आपके लाभ स्थान में रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। शुक्र देखिए आपके लिए छठे घर के स्वामी है और लाभ स्थान में, यानी कि करियर में प्रमोशन के चांसेस, करियर में आगे बढ़ने के चांसेस, करियर में इनकम बढ़ाने के चांसेस आपको प्राप्त हो सकते हैं। और शुक्र अपने आप 11वें घर में कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति के कारक बन जाते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। केतु अभी 10वें घर में है, जैसा मैंने कहा अभी कुछ टाइम ही हुआ है। करियर में संभल कर रहें, चीज़ों को ईजिली ना लें। कंपनीज में ले ऑफ्स अभी भी चल रहे हैं, अभी कुछ सर्टेनिटी नहीं है कब तक ये चीज़ें चलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी भी गलती आपकी कहीं ना कहीं जॉब पर भारी पड़ सकती है। राहु चौथे घर में है, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें, अभी लंबे अरसे तक रहेंगे। चौथे घर के राहु व्यक्ति को बहुत डिल्यूजनल कर देते हैं। व्यक्ति कभी कभी समझ नहीं आता उसको कि करना क्या है, और उस चक्कर में वो व्यक्ति गलत कार्य करना शुरू कर देता है। तो अपने मन पर, अपने इमोशंस पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना थोड़ा सा मिला जुला सा दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पर। किसी से कुछ झगड़े हुए थे, माफ़ कर कर आगे बढ़िए, क्योंकि वो चीज़ें आपके मन में चली जा रही हैं। इस महीने इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उस इंट्यूशन का उपयोग कीजिएगा। इंस्पिरेशन आपके अंदर रहेगी, कुछ आगे करने का अवसर मिलेगा, अपने ऊपर काम करने का अवसर मिलेगा, रिलेशनशिप को संभालने का अवसर मिलेगा। अपनी फैमिली लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी राहु यहाँ पे आए हैं। राहु को फैमिली को बिखेरने में टाइम नहीं लगता। तो अगर नवंबर से ये दिखने लगा है कि फैमिली में प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसको समेट लीजिएगा, उन चीज़ों को समेट लीजिएगा, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लीजिएगा, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये राहु कब परिवार को बिखेर देते हैं पता भी नहीं चलता। राहु मायावी, सबसे मायावी अगर कोई ग्रह है राहु है, और उनका जो जाल है, उनकी जो माया है, कोई नहीं समझ पाया। तो इसलिए अगर फैमिली में प्रॉब्लम रिसेंटली आ रही है, इसका मतलब ये है कि राहु महाराज का प्रभाव आ रहा है, वो अपना मायावी जाल फेंक रहे हैं। आपको अपनी फैमिली को अगर बचाना है तो काम करना शुरू कर दीजिए, एफर्ट्स दिखाना शुरू कर दीजिए। कभी कभी सच बोलना बहुत भारी पड़ जाता है आज के टाइम में। आजकल आप लोगों को सत्य बोलो तो कभी कभी वो चिढ़ जाते हैं, तो इस महीने थोड़ा सा सत्य बोलने से बचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा सच मत बोलिए, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली, थोड़ा सा शुगर कोट कर कर अगर चीज़ों को बोल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना ठीक ठाक है, जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने कही ध्यान दीजिए। कहते हैं करियर की तरफ। करियर के संबंध में महीना ठीक ठाक है। केतु अगले 1.5 साल तक आपके करियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि 1.5 साल तक वो यहीं पर है, तो थोड़ा संभल कर रहेगा। मैं बता चुका हूँ कि लॉन्ग रन में केतु अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन जब केतु आते हैं किसी भाव में, अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है तो जॉब में प्रॉब्लम भी आती है, कई लोगों की जॉब जा भी सकती है। तो अभी भी दिसंबर जनवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तब तक केतु भी यहाँ पर सेटल हो जाएंगे और आपके जीवन को भी थोड़ा सेटल कर देंगे। लेकिन हाँ, जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनको अपने करियर में चेंज लाने के अवसर मिल सकते हैं इस महीने, नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं और कुछ नया सीखने का अवसर भी मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि 13 दिसंबर को, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में भी बताया था, बुध हो रहे हैं वक्री। तो बुध का वक्री होना, क्योंकि वो 10वें भाव के स्वामी है, डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा करियर पर। तो थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि 13 दिसंबर के बाद कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, आपसे भी गलतियां होंगी। ऐसा नहीं कि लोग ही तंग करेंगे, थोड़ा बहुत कलीग्स के द्वारा भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब कलीग्स की बात करते हैं कहीं ना कहीं बुध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे भी गलतियां होंगी। तो अगर आपका काम ऐसा है जिसमें फोकस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें चीज़ों को बहुत संभल कर, बहुत एनालाइज कर करना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने करियर में ध्यान दीजिएगा। आपसे गलतियां होने की संभावना 13 तारीख के बाद बहुत बढ़ जाएगी। और प्रॉब्लम यह है कि 13 तारीख को वक्री होते होते 28 तारीख के आसपास बुध पतित भी हो जाएंगे, गिर भी जाएंगे। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, देखिए अब सबको तो नहीं पता चलता कि दशा अंतर्दशा कैसे चल रही है। अगर समय थोड़ा सा आपके विपरीत चल रहा है, समझ जाइए कि आपके काम नहीं बन रहे, अटक रहे, यानी कि दशा अंतर्दशा खराब है। तो यहाँ पर वो संभल के रहिएगा। अगर समय थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। महीने के अंत में कार्य क्षेत्र में उथल पुथल आ सकती है। लेकिन जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, क्योंकि 12वें घर में बुध चले जाएंगे, एक तरह से अंत दिखाता है, तो कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने के अवसर आपको महीने के अंत में मिल सकते हैं। शुक्र क्योंकि 10वें भाव से दूसरे भाव में, यानी कि 10वें भाव के वृद्धि के स्थान में है, तो कार्य क्षेत्र में इनकम बढ़ने के अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस महीने। जिन लोगों के करियर में ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करके या किसी भी तरह से, उनको इस महीने काफ़ी लाभ मिलेगा। गुरु जो लग्न के स्वामी है और 10वें भाव से अष्टम में बैठे थे और वक्री हो गए थे, सितंबर के बाद से कार्य क्षेत्र में उथल पुथल मच गई होगी। बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होगी, वाद विवाद हुए होंगे, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे और आपका फोकस नहीं लग रहा होगा। और ये क्योंकि गुरु वक्री चल रहे थे और केतु 10वें भाव में आ गए थे। कई लोगों ने नवंबर में जॉब छोड़ने का भी विचार किया होगा कि मुझसे नहीं हो रही है जॉब, मैं अब छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब गुरु क्योंकि मार्गी हो जाएंगे और धीरे धीरे चीज़, जो केतु का भी प्रभाव है वो ठीक हो जाएगा। तो जो जॉब में अस्थिरता पिछले कुछ टाइम से आ रही थी वो कम होगी। लेकिन ये बुध महाराज के प्रभाव को मत भूलिएगा। ये वो ग्रह हैं जो, देखिए बुध बहुत तेज भागते हैं, आमतौर पे 2 हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और ये वो ग्रह हैं जो एकदम प्रभाव देते हैं, जो आप देखते हैं ना कि रातों रात चीज़ें हो जाती हैं, अचानक से चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि बुध का और चंद्रमा का, इनका गोचर बहुत तेज होता है, तो ये अचानक से प्रभाव देते हैं। इसलिए 13 तारीख के बाद से महीने के अंत तक, जनवरी के शुरुआत तक बुध वक्री रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, देखिए अपनी तरफ से गलतियाँ जितनी मिनिमम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉन्शियस रहिएगा, मैच्योर तरीके से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। थोड़ा सा अपने स्वभाव को खुश मिजाज रखिएगा, ज़्यादा लोगों को उल्टे जवाब मत दीजिएगा, कटु शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। सक्सेस मिलने की संभावना है शुक्र के कारण, क्रिएटिविटी भी आपकी हो सकती है गुरु के पंचम भाव में होने के कारण। अपने करियर में नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना है आपको, लेकिन जैसा मैंने कहा चीज़ें बदलेंगी, उस बदलाव के अनुसार अपने आप को भी ढालना है। इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, अच्छा रहेगा। जो लोग IT, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा, जिनका लिखित काम बहुत होता है, एजुकेशन से जुड़ा या फिर मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महीना ठीक है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। देखिए बिजनेस के लिए महीना मिला जुला दिख रहा है, अच्छा है वैसे, महीना बुरा नहीं है। बस एक चीज़ से बच के रहना है, पुनः वही कहूँगा, बुध महाराज क्योंकि 7वें भाव के स्वामी हैं, बात करते हैं उनकी। अच्छी चीज़ क्या है कि 13 तारीख तक बुध का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा दृष्टि द्वारा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सप्तम से जो त्रिकोण स्थान है वो ठीक ठाक ग्रहों से युक्त हैं। सप्तम से पंचम में शुक्र है जो अपनी राशि के हैं, यानी कि बिजनेस में लाभ हो सकता है। शुक्र वैसे भी लाभ स्थान में है तो बिजनेस में लाभ होगा। सप्तम से नवम में शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, यानी कि बिजनेस की बाधाएं दूर होंगी, भाग्य साथ देगा। और क्योंकि बुध भी 13 तारीख तक अपने मार्गी प्रभाव से ही सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि सब ठीक रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है 13 तारीख के बाद से, जब बुध वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर अचानक से कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे, बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, लिखा पढ़ी के कार्यों में प्रॉब्लम होंगी। कोई डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से साइन कीजिएगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई नोटिस आ सकता है अथॉरिटी से। जिनके बड़े बिजनेस होते हैं उनको नोटिस आते ही रहते हैं, कोई जीएसटी से आ रहा है, कहीं टैक्स से आ रहा है, कोई और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये महीना 13 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि वहाँ से बाधाएं बढ़ेंगी। और महीने के अंत में भी जब बुध वक्री होकर पतित होकर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है बिजनेस में। तो साल का अंत होगा तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मत साइन कीजिएगा, दुश्मनों से सचेत रहिएगा, और कुछ लीगल कार्रवाई चल रही है ऑलरेडी उसको भी सीरियसली लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई नोटिस आया, व्यक्ति ध्यान नहीं देता, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे, और फिर वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं और स्टेज तक पहुंच जाती है कि उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता या फिर और प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो बच के रहिएगा। महीने के अंत में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, बिजनेस में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य 16 दिसंबर को यहाँ पर लग्न में ही आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे, और सूर्य नवम के स्वामी है, तो बिजनेस में 16 दिसंबर के बाद भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, नो डाउट। लेकिन उनकी युति 10-12 दिन के साथ के लिए बुध के साथ होगी सूर्य की, और बुध वक्री होंगे उस टाइम पे, तो आप अपने बिजनेस में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसीलिए इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरल रखिए चीज़ों को, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ज़्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नई पार्टनरशिप से भी थोड़ा सा बचिएगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी मार्गी हो रहे हैं और महीने के अंत में होंगे, और सप्तम से 11वें यानी कि सप्तम के लाभ स्थान में है, तो पैसा तो आप बनाएंगे, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो बुध का जो प्रभाव है वो नुकसान करा सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा सा शांत रहेगा इस महीने, अपने बिजनेस पे काम कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उत्साह से करते हैं, बिजनेस चलता भी है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, फिर कई सालों बाद हम देखते हैं कि बिजनेस की बेसिक्स चीज़ें ही खराब हो चुकी हैं। तो अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिए, सेल्स कैसी है, परचेजिंग कैसी है, एडवर्टीजमेंट कैसी है, गुडविल के लिए क्या आपने काम किया, मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर से कैसे संबंध है। तो ये महीना अपने बिजनेस के बेसिक चीज़ों पर काम कीजिएगा, रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। फैमिली बिजनेस है, कहीं ना कहीं संबंधों में विकार आ सकते हैं, तो वहां पर भी आपको चीज़ों को ठीक रखना है। लीगल बाधाएं अगर ऑलरेडी चल रही हैं उसके कारण प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं शुक्र के कारण और बृहस्पति के कारण। तो अगर सब कुछ ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही नए काम में, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, कभी कभी वो स्कैम भी हो सकता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण थोड़ा सेहत पर इस महीने नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और यात्राओं से बचिएगा, अगर बिजनेस से संबंधित कुछ यात्राएं आपको करनी है तो अचानक से कोई प्लान मत बनाइएगा। हाँ, कोई यात्रा ऑलरेडी प्लान्ड है, कर सकते हैं, अचानक से बिजनेस के संबंध में कोई यात्रा मत कीजिएगा, और शॉर्टकट से बचिएगा। और अपने बिजनेस में अथॉरिटी भी आपको दिखानी पड़ेगी। यदि आप गोल्ड से जुड़ा, मेटल से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, रियल एस्टेट में है या फिर गारमेंट इंडस्ट्री में है, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। बात करेंगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती 10 दिन ठीक है, पर रिस्क नहीं लेना। बीच के 10 दिन बहुत उत्तम है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। इनकम की बात करें तो देखिए, आपके जो लाभ स्थान है उसमें लाभ स्थान के स्वामी हैं शुक्र, गुरु लग्न के स्वामी लाभ स्थान को देख रहे हैं और शुक्र को भी देख रहे हैं। और धन स्थान के स्वामी शनि अब मार्गी हो गए हैं तीसरे स्थान में। तो ये सब बता रहा है कि अपने प्रयासों से धन अर्जित कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए तो महीना बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए, शुक्र जब स्ट्रांग होते हैं ना, तो व्यक्ति के खर्चे अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरीज हैं। और जब वो 11वें घर में बैठते हैं इच्छाओं के स्थान में, तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो इस महीने आप अपनी इच्छाओं पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं। 12वें घर में सूर्य मंगल है, व्यय स्थान, और बुध भी अंतिम भाग में आ जाएंगे, तो खर्चे आपके बढ़ते ही जाएंगे। स्पेशली महीने के अंत में या साल के अंत में कहिए, आपका खर्चा अत्यधिक बढ़ सकता है। तो थोड़ा इस महीने ध्यान दीजिएगा। लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, उस पर बहुत खर्चा होगा। कुछ एडवेंचरस या कुछ नया करने का आपका मन करेगा, उस पर खर्चा होगा। अपनी सेहत पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली मेंटल और इमोशनल सेहत पर। और इस महीने अचानक से कोई बड़ा खर्चा दिख रहा है। अगर सेविंग्स है आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपकी सेविंग्स पर थोड़ा इस महीने प्रहार होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको स्ट्रेस में भी डालेगा और अत्यधिक खर्चा भी करवाएगा। तो खर्चों के लिए तो इस महीने तैयार रहेगा, खर्चे बढ़ने वाले हैं। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ, प्रेम संबंधों की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे।
शुरुआती 10 दिन ठीक है, बस अगर प्रयास करना है तो यहीं पे कीजिएगा, उसके बाद संभावना बहुत कम है। नए रिलेशनशिप की संभावना भी बन रही उसकी बात करें तो वो जो महीने का शुरुआती भाग है वहाँ पर भी उसके चांसेस ज़्यादा ही बन रहे हैं। उसके बाद डिले हो सकता है, तो ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम भाव रिलेशनशिप का, रोमांस का होता है, गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो चीज़ें अब ठीक होने की तरफ जाएंगी। प्रॉब्लम्स आई होंगी सितंबर के बाद से रिलेशनशिप में, लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा ठीक होंगी। अच्छी चीज़ है कि शुक्र आपके 11वें घर में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, और शुक्र का अपनी राशि में एक अच्छे स्थान में आना बताता है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होंगी। रोमांस, इंटीमेसी, अट्रैक्शन वो दोबारा वापस आएगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि शनि की दृष्टि पंचम पर बनी रहेगी, तो यहाँ से ये दिख रहा है कि कभी कभी थोड़ी दूरियां भी आ सकती हैं। कटु शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इन सब चीज़ों पर काम किया तो रिलेशनशिप ठीक रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनेगा। कभी कभी व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से ऑब्सेस्ड हो जाता है कि हाँ सारा टाइम मुझे ही दे। अब यहाँ पे वो चीज़ जो है ना, वो ठीक है शुरू शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन आप एक व्यक्ति को ही पूरा टाइम नहीं दे सकते, बाकी चीज़ें भी होती है जीवन में। तो ज़्यादा ऑब्सेशन अपने पार्टनर के प्रति प्रॉब्लम दे सकता है। छुपाइएगा मत किसी चीज़ को, लेकिन अगर जो आपके मन के कुछ डिज़ायर्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो भी डिज़ायर्स हैं आप दोनों के बीच में, किसी भी लेवल ऑफ फिजिकल, इमोशनल, उनको व्यक्त कीजिएगा अपने पार्टनर के प्रति, और इसके साथ ही अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं, या कुछ चीज़ें वो आपसे व्यक्त नहीं कर पा रहे, या फिर किसी चीज़ पर वो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका मूल तत्व क्या है, उसका मूल कारण क्या है, उसको जानने का अगर प्रयास करेंगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी। रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है कि आप अपने पार्टनर को, या कहिए आप एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। अगर केवल रोमांस से ही अगर रिलेशनशिप चलना शुरू हो जाते तो क्या बात थी, लेकिन रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो पूर्ण कर पाते हैं वही रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ आगे जाते हैं। तो ये जानने का इस महीने आपको, इस महीने अपने आप को थोड़ा बैक सीट पर रखना है, और अपने पार्टनर को ज़्यादा महत्व देना है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें वो व्यक्त नहीं कर पा रहे, और किस कारण से रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस कारण के, जैसा मैंने कहा था, मूल तत्व तक पहुंचिए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र 11वें घर में आ जाएंगे, जो सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, सप्तम से पंचम में होंगे, तो प्रभाव रहेगा शुक्र का। तो इंटीमेसी, अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, वो सब रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि बुध 13 को वक्री होंगे, तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुध बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन बाधक भी हैं, और वक्री हो रहे हैं, तो वक्र दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। 13 दिसंबर के बाद मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकती है। और मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर है 8वीं दृष्टि द्वारा, मंगल की 8वीं दृष्टि है, और मंगल महीने के अंत में भी आपके लग्न में ही आ जाएंगे, और फिर उनका सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। और अगर हम काम त्रिकोणों की बात करें, सप्तम से त्रिकोण स्थानों की बात करें, तो एक में तो शुक्र है, लेकिन एक में शनि है, और वो मार्ग की अवस्था में अब आ चुके हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए उथल पुथल अवश्य लाएगा। सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे, और यहाँ पर बुध और सूर्य की युति होगी, और दोनों ही मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। कारण क्या है, बुध कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इश्यूज लाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लाते हैं, और सूर्य तो सेपरेटर है। तो ये महीना शुरुआत में भी महीने की बहुत अच्छी होगी, जैसे मैंने कहा शुक्र का प्रभाव रहेगा, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होना शुरू होंगी, स्पेशली 13 तारीख से, वहाँ से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। सूर्य का लग्न में आना, मंगल का अंत में लग्न में आना, और बुध का पतित हो जाना, और यहाँ पर बैठ के 6ठे भाव को देखना, यानी कि जिनके मैरिड लाइफ में डाइवोर्स तक बात जा रही थी, यानी कि प्रॉब्लम चल रही थी, बार बार ये सोचा जाता था कि अब डाइवोर्स ले लेंगे, तो महीने के अंत तक वहाँ तक भी बातें पहुँच सकती हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए इनिशियली अच्छा रहेगा, लेकिन 13 तारीख के बाद, या कहिए 10 तारीख के बाद ही कहीं ना कहीं प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा नेगेटिव महीना है। हाँ, एक चीज़ है कि गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो अगर बड़ों का इन्वॉल्वमेंट है मैरिड लाइफ में, प्रॉब्लम्स आजकल यही आती है कि कपल्स नहीं चाहते कि बड़ों का इन्वॉल्वमेंट घर में हो और जीवन में हो, जो ठीक भी है उनके लेवल पर पूरा खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादियां जो बचती हैं कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा घर वालों का गाइडेंस मिल जाए, खैर वो मैं सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, कभी कभी इन लॉज के कारण प्रॉब्लम भी बहुत आती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आती है अपने बीच में, दोनों के बीच में, तो थोड़ा सा इस महीने
अपने घर के बड़ों से गाइडेंस भी ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो महीना बहुत अच्छा मैरिड लाइफ के लिए आपका नहीं दिख रहा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से अपनी गलतियां समझने का प्रयास कीजिएगा। ये महीना इंट्रोस्पेक्शन का है, सेल्फ एनालिसिस का है। कभी कभी देखिए दूसरों की गलतियां तो बहुत आराम से दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां बहुत देर में दिखती हैं। तो ये महीना अपनी गलतियों को सोचिएगा कि क्या आपने गलत किया है, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट अपने लाइफ पार्टनर से कर रहे हैं ठीक है, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरों से एक्सपेक्ट करना तो बहुत ईजी होता है, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। आपने क्या वो चीज़ें करी हैं, आपने क्या उनकी एक्सपेक्टेशन को ध्यान दिया है। तो ये महीना कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है, सेल्फ इंस्पेक्शन का है। अगर थोड़ा सोशल रहेंगे, देखिए मैरिड लाइफ में केवल दो लोगों से नहीं चलती, कहीं ना कहीं सोशल भी होना पड़ता है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक पूर्णता लाने के लिए अपने मैरिड लाइफ में इस महीने थोड़ा काम करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक अकेलापन बहुत रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर विचार करेंगे कि हाँ हमसे भी कुछ गलतियां हुई थी, ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर से भी कुछ हुई होंगी, लेकिन अपनी गलतियों को अपने लेवल पर सुधारने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वहां से भी फिर चीज़ें रेसिप्रोकेट हो। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक सा ही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। एग्जाम्स की बात करते हैं, शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी रखिएगा। बीच के 10 दिन तो बहुत शुभ दिख रहे हैं और अंतिम 10 दिन भी ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए महीना ओवरऑल ठीक है, क्योंकि सूर्य मंगल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका प्रभाव छठे भाव पर होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, कॉम्पिटिशन का स्थान है। तो यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस महीने में तो अच्छा करेंगे। पंचम में गुरु मार्गी होने वाले हैं, लग्न के स्वामी है, पंचम में अच्छा प्रभाव देते हैं, ये भी अच्छा है। बुध स्टडीज के कारक है, लग्न में बैठेंगे, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम पुनः बुध के कारण ही है, क्योंकि 13 दिसंबर को वो वक्री हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स का ध्यान भटकेगा। तो स्टूडेंट्स को 13 तारीख के आसपास से महीने के अंत तक अपने फोकस पर और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। इन सब चीज़ों पर आपने काम किया तो ये महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स का अच्छा रहेगा। शुक्र लाभ स्थान में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, तो वह स्टूडेंट जो जॉब पाना चाहते थे या फिर जो एक्स्ट्रा इनकम या फिर पार्ट टाइम इनकम करना चाहते थे, उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। ओवरऑल महीना शुभ है, बस फोकस आपको अपने कम्युनिकेशन पर करना है और ट्रस्ट किसी पर नहीं करना, अपने ट्रस्ट को बढ़ाना है। और जितना क्रिएटिव रहेंगे इस महीने उतना अच्छा रहेगा, और सूझबूझ के साथ काम करना है, किसी की बातों में ज़्यादा नहीं आना। बुध कभी कभी लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को बहुत इन्फ्लुएंस कर देते हैं दूसरे लोगों से, तो ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, महीना अच्छा जाए। बात करते हैं सेहत की। लग्न में बुध होंगे जो कहीं ना कहीं केतु के साथ बीमारियों के कारक हैं, और वो आपके बाधक भी हैं, मारक भी हैं, तो ध्यान रखिएगा सेहत का, स्पेशली जब वो वक्री हो जाएंगे। इस महीने देखिए बुध का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव है, क्योंकि लग्न में ही वक्री हो रहे हैं, तो 13 तारीख के बाद सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। गुरु वक्री रहेंगे पूरे महीने, 31 को मार्गी होंगे, फिर भी वक्र प्रभाव है, लग्न में वक्री ग्रह है, लग्न के स्वामी वक्री रहेंगे, तो यानी कि इस महीने अचानक से तबियत बिगड़ सकती है। ओवरऑल क्या चीज़ें तंग करेंगी आपको? स्किन डिसऑर्डर्स, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट, नसों की प्रॉब्लम, गला खराब बहुत रहेगा, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बहुत बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगी बॉडी में, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत परेशानी बहुत होगी, और नींद ढंग से नहीं आएगी, और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनकी भी दिक्कत परेशानी इस महीने ज़्यादा बढ़ेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिनको है ज़्यादा परेशानी होगी, नसों की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो बीच के 10 दिन है, इंडाइजेशन, एसिडिटी, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सियाटिका की प्रॉब्लम और इंजरी के थोड़े से योग हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, पुनः नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, बॉडी में गैस बनना यानी कि वात रोग आदि आपको ज़्यादा तंग करेंगे, और इसके साथ ही आंखों की प्रॉब्लम महीने के अंत में ज़्यादा सताएंगी। उपाय की बात करते हैं, सरल उपाय आपको एक करना है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको महादेव को खीर का भोग लगाना है, और 4 प्रकार के ऋतुफल, अलग अलग प्रकार के ऋतुफल का भोग लगाना है, और महादेव के मंदिर में ही आपको ओम महादेवाय नमः और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर के जो ब्राह्मण देवता हैं, जो पंडित जी हैं वहाँ पर, पुरोहित जी हैं, उनको कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे सच्चे मन से, भाव से, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। जो मंदिर नहीं जा सकते वो घर में रहकर भी जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः।